हम कहते हैं कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, पर एक वही तो दिखाई देता है जब कोई दिखाई नहीं देता। चारों तरफ जब निराशा ही निराशा हो, आशा की एक किरण भी दिखाई ना दे रही हो, तब भी एक शक्ति है जो काम कर रही होती है, और वो है प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना जो दिल की गहराइयों से निकलती है, जब शब्द निशब्द हो जाते हैं, जब हृदय में हिलोरे लेता विश्वास और आंखों से छलकते आंसू ये कह रहे होते हैं कि अब जो भी है सब तेरे हाथ में है। और तब कुछ ऐसा होता है जो हमारे हर प्रयास के बाद भी असंभव सा था। ऐसे ही प्रार्थना की शक्ति को बयां करती ये कहानी एक कैंसर स्पेशलिस्ट की है जिनका नाम था मार्क। एक बार वो किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर शहर में जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे, वह जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत जो की थी, बड़ा उतावलापन था उनको उस पुरस्कार को पाने के लिए। जहाज उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद उनके जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से व लोगों से आगे के रास्ते का पता किया और एक टैक्सी ले ली। उन्हें पता था कि अगली फ्लाइट 10 घंटे के बाद है, पर उन्हें टैक्सी तो मिली, लेकिन वो भी ड्राइवर के बिना, और इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय ले लिया। जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ ही देर में बहुत तेज आंधी और तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना सा बंद हो गया था। इस आपाधापी में वो गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उन्हें समझ में आया कि वो रास्ता भटक गए हैं। थक तो वे गए ही थे, भूख भी उन्हें बहुत जोरों से लग रही थी। अब उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बिल्कुल नजदीक उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। अब एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और फोन करने की इजाजत मांगी, पर उस स्त्री ने बताया कि उनके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने कहा कि आप अंदर आइए और चाय पी लीजिए, मौसम बहुत खराब है, ठीक हो जाने पर आगे चले जाइएगा। भूखे भीगे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को भी दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना कर लें और उनका धन्यवाद कर दें। डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लीजिए। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए उस डॉक्टर ने स्त्री को देखा जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा, हो ना हो इस स्त्री को कोई समस्या है। जैसे ही वह औरत अपने पूजा के स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा कि आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं? उस औरत ने धीमे से उदासी भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा कि ये मेरा लड़का है और इसे कैंसर रोग है, जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नाम के एक व्यक्ति के पास है, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उन तक उनके शहर जा सकूं, क्योंकि वे बहुत दूर किसी शहर में रहते हैं। ये सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवा कर इसे स्वस्थ कर देंगे। अब डॉक्टर मार्क सन्न रह गए। कुछ पल वो बोल ही नहीं पाए। आंखों में आंसू लिए अपने आप से बोले, सच में भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। सम्मेलन में जाने के लिए जहाज लेने से लेकर जहाज के खराब होने, टैक्सी मिलने और तूफान में रास्ता भटकने के बाद वहां पहुंचने तक। अब वो समझ गए कि ये सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी मौका देना चाहते थे कि वे भौतिक जीवन में धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने इत्यादि से ऊपर उठें
और उन असहाय लोगों की सहायता करें जिनके पास या तो धन नहीं है या पर्याप्त साधन नहीं है उन डॉक्टर के पास पहुंचने के लिए। हर इंसान को यह गलतफहमी होती ही है कि जो कुछ हो रहा है उस पर उसका कंट्रोल है और वह इंसान ही सब कुछ कर रहा है, पर अचानक ही सब कुछ बदल जाता है। कुछ ही सेकंड्स तो लगते हैं सब कुछ बदल जाने में, और फिर वो याद करते हैं उस परम पिता को, उस परम शक्ति को जिसके हाथ में हर चीज़ का नियंत्रण है। फिर हम अपने जीवन का नियंत्रण उस ईश्वर के हाथ में छोड़ देते हैं, क्योंकि तब एक वही मार्ग बचता है हमारे पास अपनी उन परेशानियों से, अपने उन कष्टों से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों, आशा है कि आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आ रही होंगी, और अगर ऐसा है तो इन्हें सुनते रहिए और आगे अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।